हेलो नमस्कार दोस्तों। तो किसी भी देश की बात कर सकता हूं, किसी भी राज्य के या इवन किसी भी एक परिवार का डेवलपमेंट का बड़ा ही असर पड़ता है कि उस घर में कितनी जनसंख्या है, उस देश में कितनी जनसंख्या है। तो आबादी की बात करता हूं, बड़ा मायने रखता है किसी भी चीज को डेवलपमेंट में। ठीक है, आप ऐसे एग्जांपल से देखिए ना, आप एक घर देखिए जहां पर जिस परिवार में बच्चे का छोटे परिवार है वो किस तरीके से खुशी से हैं या ज्यादा बड़े परिवार वाले खुशी से। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजीत हो जाता है और मैं आप लोग को करंट अफेयर और जीएस पढ़ाता हूं। आज एक सेशन लेकर आया हूं जहां पर आपको बता दूं कि हाल ही में एक स्टडी के अनुसार यह बताया जा रहा है कि जो पूरे विश्व की जनसंख्या 2070 तक 1.5 गुना बढ़ सकती है। तो 2070 तक आबादी 1.5 गुना बढ़ सकती है। भारत पे क्या असर पड़ेगा, रोजगार, प्राकृतिक संसाधन और क्या होगा दुनिया का, इन सारी की सारी चीजों को हम लोग यहां पर देखने वाले हैं। तो चले बच्चेगा, तो दुनिया की आबादी 2070 में 1.5 गुना होगी। देखो, तो एक रिपोर्ट है, हाल ही में वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए एक अध्ययन में चेतावनी दी गई कि बढ़ती वैश्विक जनसंख्या भविष्य में गंभीर चुनौतियां उत्पन्न कर सकती है। इस अध्ययन में जनसंख्या वृद्धि और उसके पर्यावरण तथा सामाजिक प्रभाव पे भी नई बहस छिड़ गई है। बताया जा रहा है कि वर्तमान में, अगर मैं बात करता हूं बच्चे, वर्तमान में जो पूरे विश्व की जनसंख्या है 8.3 अरब है और 2070 तक 12.4 अरब हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी बातें की गई है। अब अगर मैं बात करता हूं कि अभी अगर कंट्री वाइज की बात करता हूं कि किस देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश की बात करता हूं, पहले नंबर पे अपना भारत ही है। भारत मतलब भारत के लोग एकदम सबसे ज्यादा मेहनती। लोगों ने बोला था हम दो हमारे दो, ये भारत लोग सुनने में गड़बड़ी कर दे, हम दो हमारे होने दो। ओ भाई साहब। दूसरे पे चाइना, तीसरे पे यूएसए, चौथे पे इंडोनेशिया, पांचवा पे पाकिस्तान। ये टॉप 5 कम से कम तो आपको याद रखना ही है कि 5 देश पूरे के पूरे विश्व में जनसंख्या वाइज की बात करता हूं तो। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं बच्चेगा, जनसंख्या वाइज की बात करता हूं, तो बात देखिए बच्चेगा, जो वर्तमान में है ना, वर्तमान में विश्व की जनसंख्या 8.3 अरब है। अध्ययन के अनुसार यह 2070 तक बढ़कर 12.4 अरब हो जाएगी और 1.5 गुना इसमें वृद्धि हो रही है। यह अनुमान किसके द्वारा, तो एक स्टडी किया गया, यह अनुमान ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों के द्वारा एक दीर्घकालिक डेटा लगभग 200 वर्षों का विश्लेषण के आधार पर लगाया गया है कि किस स्पीड से बढ़ोतरी हो रही है, किस स्पीड से क्या हो रहा है, उसके आधार पर इस डेटा को बच्चे बताया गया है। अब जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं बच्चे का प्रभाव, तो संसाधन पे प्रभाव, तो बढ़ती जनसंख्या के कारण खाद्य आपूर्ति पे दबाव बढ़ेगा। ठीक है, जल संसाधन की कमी हो सकती है, ऊर्जा और भूमि की मांग तेजी से बढ़ेगी। अध्ययन के अनुसार मानवता पृथ्वी की सतत क्षमता यानी कि कैरिंग कैपेसिटी से अधिक संसाधन उपयोग कर सकती है। ठीक है, इसका निष्कर्ष क्या है सर, निष्कर्ष क्या है, जनसंख्या मत बढ़ाओ, ब्याह मत करो। बोले सर क्या बात कर रहे हैं। देखो निष्कर्ष क्या है कि एक तो बच्चे का मैनेज वे में, एक वाला चीज हम दो हमारे दो, नहीं तो एक से ही काम चला लो। ठीक है, और आज तो ऐसे भी है ना, बहुत सारे देश ऐसे करे जिनके आज जनसंख्या नहीं, भाई होने दो, 5 से ज्यादा बच्चे बने पे ये अवार्ड, इतना आपको वो किया जाएगा। ये भी देश कर रहे हैं। हम पूरे भारत की नहीं बात कर रहे, हम तो पूरे विश्व की जनसंख्या की बात कर रहे हैं ना, कि अगले 2070 तक ये बढ़ने की चांसेस हैं। तो विश्व बढ़ती जनसंख्या आने वाले दशकों में मानव जीवन, पर्यावरण और संसाधन पे एक गहरा प्रभाव डाल सकती है। इसलिए आवश्यक है कि सरकारें और समाज मिलकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास की ओर कदम उठाए। सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आपने इसे बहुत बार पढ़ चुका होगा। ठीक है, ताकि भविष्य में पीढ़ियों को संतुलित और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित मिले। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो चीज है जो हमें अभी के संसाधन को ऐसे यूज करे कि हमारे आने वाले फ्यूचर को बचेगा, कोई कॉम्प्रोमाइज वगैरह नहीं करना पड़े। ठीक है, कोई कंप्रोमाइज नहीं करना पड़े। तो 2070 तक जनसंख्या कितनी हो सकती है, तो 1.5 गुना बढ़ सकती है। अभी लगभग 8.3 अरब है, पूरे विश्व की बात कर रहा हूं। ठीक है, और सबसे ज्यादा जनसंख्या तो अपने भारत में ही है। दूसरे नंबर की बात करता हूं तो अपने चाइना आ गया, नहीं तो पहले चाइना हुआ करता था। चलेगा, तो ये छोटी सी एक इंफॉर्मेशन थी और आप मुझे कमेंट करके ये बता दीजिए कि देश में जनसंख्या दृष्टि के आधार पर बिहार राज्य का कौन सा स्थान है। ठीक है, अपने देश में जनसंख्या के दृष्टि से बिहार का स्थान कौन से नंबर पे आता है 2011 की
जनगणना के अनुसार, ठीक है। और सेशन कैसा लगा, छोटी सी प्यारी सी सेशन कमेंट करके बताएगा। बाकी आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, एसएससी, मतलब करंट अफेयर और जीके जीएस के लिए बचेगा, जहां पे भी जीके जीएस पूछे जाते हैं, तो रोज सुबह 6:30 बजे और रात 9 बजे, ये 2 क्लास आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। ये 2 क्लास की बात करते तो बड़ा इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।